तो राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो गई है, 2 साल की सजा सुनाई गई, उसके बाद सदस्यता रद्द हो गई है। और इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। प्रभाकर पांडे जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पांडे जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस सदस्यता रद्द होने पर? हालांकि बहुत अच्छा देखा हमने, आज बहुत बड़ी तस्वीर आप लोगों ने पेश करने की कोशिश की, अलग अलग जगहों पर आप लोगों ने प्रदर्शन किया है। ऐसा है अनुज जी कि प्रारंभ करूंगा मैं प्रतिशोधात्मक रवैये से कि यह जो भारतीय जनता पार्टी की एक कल्चर बना ली है, हाँ। विपक्षी नेताओं के साथ प्रतिशोध वाली व्यवहार करना इन लोगों की नीति बन चुकी है। इन लोगों की अनुज जी महत्वपूर्ण बात, प्रतिशोध में क्यों कह रहा हूं? मेरी भी सरकार रही केंद्र में, कभी भी विपक्षी नेताओं के साथ एक मर्यादित तरीके से आचरण हम लोगों का रहा, अमर्यादित आचरण नहीं रहा। अगर कल कोर्ट ने आदेश कर दिया, कोर्ट न्यायालय का आदेश मेरे लिए सर्वमान्य है। हाँ। श्री राहुल गांधी जी भारत की आवाज उठाते रहेंगे, कि आम जनमानस की आवाज उठाते रहेंगे, इसके लिए उनको कोई कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने अपने बयान में खुद उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है। कल ही कोर्ट ने आदेश किया, हम उच्च न्यायालय जाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे, अपनी बात हम रखेंगे, उसमें क्या होना है नहीं होना है वो इस पर बाद में तय होगी। लेकिन यह एक मूर्त रूप दिखाई दिया जो रिवेंज का, कि आज सुबह सेक्रेटरी जनरल द्वारा तुरंत ही आदेश पारित कर देना कि इनकी सदस्यता समाप्त की जाती है। यह स्वस्थ लोकतंत्र के लिए और एक राजनीतिक दलों जयशंकर पांडे जी आचरण के यह बिल्कुल प्रतिकूल है। जयशंकर पांडे जी, सहमत है क्या आप प्रभाकर पांडे जी की बातों से? नहीं, बिल्कुल नहीं सहमत हूं। हाँ, क्योंकि ये हमारा संविधान और माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसका अधिकार हमें देता है। हाँ। कि आप अगर किसी निचली अदालत के फैसले से असहमत हैं तो आप असहमति घोषित कर सकते हैं और उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं जी। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह का ये पूरा ड्रामा कराया गया है, कोलार मतलब कर्नाटक में मसला था, वहां FIR नहीं कराया गया, सूरत में आया और इनके पार्टी के पदाधिकारी माननीय विधायक रहे हैं, वो विधायक जी एक जज के बजाय दूसरे जज के यहाँ ट्रांसफर करवाए। हाँ। और फिर जब फैसला आया तो 15 मिनट, पूरे दिन की जीरा की परंपरा है, 15 मिनट में फैसला आ गया। खैर, इसमें जो अच्छी चीज हुई है वो ये हुई है कि माफीनामा और मुखबिरी की विरासत वाली भाजपा पार्टी एक बार फिर इनके याचिकाकर्ता ने राहुल गांधी जी को कहा कि आप माफी मांग लीजिए। लेकिन अच्छी चीज ये हुई कि उन्होंने उसे खारिज कर दिया। और मैं बता दूं कि इस देश में इसी मार्च महीने में चाहे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु का मसला रहा हो, चाहे 1922 में महात्मा गांधी का मसला रहा हो, किसी ने भी अदालत से दया की भीख नहीं मांगी। तो राहुल गांधी का जो मतलब ये स्टैंड था वो आशा जगाता है कि यह जो हुकूमत, जाहिर बात है कि फासिस्ट परंपरा से चल रही है। और मैं ये फासिस्ट शब्द इसलिए कह रहा हूं कि अभी आज ही मैं हिटलर की माइन काम्फ पढ़ रहा था 349 पेज पे। हाँ। उसमें साफ साफ उन्होंने जो उपाय बताया था कि किस तरह से डायट माने वहां की संसद और उसके बाहर आवाजों को खामोश करना है, वो सब का सब फिर से हम जिंदा देख रहे हैं। ठीक है, तो ये राजीव रंजन जी का स्टैंड निश्चित रूप से भारत की जनता उनके साथ है और एक विपक्षी दल के रूप में हम उनके साथ खड़े हैं। ठीक है, आप उनके साथ खड़े। राजीव रंजन जी राजनीतिक विश्लेषक है। राजीव रंजन जी, जरा हमें समझाइए दोनों पार्टियों के पॉइंट ऑफ व्यू से। और समाजवादी पार्टी कह रही है अब हम उनके साथ खड़े हैं, इसको कैसे देखा जाए, कैसे विश्लेषण करेंगे इसका? देखिए अनुज जी, हमारे साथी प्रवक्ताओं ने जो बात कही, थोड़ा सा उनके बात से मेरी असहमति है। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि अगर किसी MP MLA को किसी लोअर कोर्ट से 2 साल या उससे अधिक की सजा होती है तो उस पे स्टे मिलने तक सजा पे स्टे रहेगा, ऐसा नहीं होगा जी। और वो सजा का पालन तुरंत होगा और सदस्यता उनकी जाएगी जी। सुप्रीम कोर्ट का 2013 में आदेश था। बिल्कुल उसी आदेश के खिलाफ कांग्रेस अध्यादेश लेकर आई जी। और उसी अध्यादेश को अजय माकन के हाथों से छीनकर राहुल गांधी ने उसमें फाड़ा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो आज ये बात कि अपील का अधिकार है, तो अपील का अधिकार इसमें है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन नहीं किया गया। हाँ, एक बात बिल्कुल। अब इसके बाद जो भी सजा राहुल गांधी को हुई है जी, आज कांग्रेस या कांग्रेस
से जुड़े अन्य विपक्षी दल बहुत परेशान हैं। हमारा ये कहना है कि सजा एक कॉम्पिटेंट कोर्ट ने दिया है और न्यायिक प्रक्रिया का पालन हुआ है। अब यह है कि अयोग्य ठहराने में जल्दीबाजी जरूर की गई है। हाँ इस एक आरोप से मैं सहमत। इसी मुद्दे को तो प्रभाकर पांडे जी उठा रहे हैं। इसको टाल सकते थे, लेकिन इसी मुद्दे को प्रभाकर पांडे जी उठा रहे हैं कि इतनी जल्दबाजी आखिर क्यों? ये लोकसभा सचिवालय ने इतनी जल्दी 26 घंटे के अंदर ये प्रभाकर पांडे जी उठा रहे हैं। आलोक जी, बहुत महत्वपूर्ण होगा आपसे बात करना और सपा और कांग्रेस के सवालों का जवाब भी आप देंगे। बिल्कुल राजीव जी, आऊंगा, मैं दोबारा आऊंगा। एक ब्रेक का वक्त हो गया आलोक जी। ब्रेक के बाद चर्चा की शुरुआत आपसे और बातचीत यहीं से शुरू करेंगे। जो आरोप यहाँ पर कांग्रेस पार्टी लगा रही है और समाजवादी पार्टी लगा रही है, उसका जवाब जरूर लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट रहे, कहीं मत जाइएगा।